Hello everyone. Today let's talk about the dirty geopolitics of USA. Recently ईरान के ऊपर बहुत अटैक्स हुए and I love geopolitics so thought of making a video on it to show what the real game is. यह है ईरान. ईरान बेसिकली दो चीज़ पे काम कर रहा था. पहला था न्यूक्लियर फैसिलिटी. ईरान एक न्यूक्लियर पावर कंट्री बनना चाह रहा था एंड यूएस और इजराइल को लगा कि अगर वो न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री बन गया तो वो उनके ऊपर कभी भी अटैक कर सकता है. तो इसीलिए यूएस और इजराइल ने ईरान को बहुत वार्निंग्स भी दी है कि ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है ग्लोबल सिक्योरिटी के ऊपर. हाँ, लेकिन फिर भी वो नहीं माना, तो ये एक रीज़न है ईरान के ऊपर अटैक होने का. दूसरा जो रीज़न है कि ईरान एक 3H ऑर्गेनाइजेशन को फंड कर रहा था. हाँ, ये जो है हिजबुल्लाह, हमास और हौथिस्ट, ये तीनों लेबनान, गाज़ा और यमन पे बेस्ड थे. ये क्या कराते थे, ये प्रॉक्सी वार्स कराते थे. डायरेक्टली ना जाके इनडायरेक्टली अटैक कराते थे और ये तीनों इजराइल के ऊपर आए दिन हमला करते ही रहते थे. हाँ, तो ये दूसरा रीज़न है ईरान के ऊपर अटैक होने का. तो यूएस और इजराइल ने मिलके एक जॉइंट ऑपरेशन किया करके उनका जो ईरान का जो सुप्रीम लीडर है खमेनी, उसको उन्होंने एलिमिनेट करा दिया. उनको एलिमिनेट कराने से हुआ क्या, ये भी रुक गया और इसका भी फंडिंग बंद हो गया, तो ये भी कमज़ोर बन गया. यूएस ने फिर और बोला कि ईरान के ऊपर अटैक कराने का और एक रीज़न था कि रेजिम चेंज. हाँ, वो ईरान के लोगों को एक दूसरा मौका देना चाह रहे थे. हाँ, उनका गवर्नमेंट चेंज करने का, ताकि वो लोग ऑपरेशन से निकल सके. हाँ, हाँ, ये था ईरान के ऊपर अटैक होने का ये 3 मेजर रीज़न जो यूएस ने बोला. अब बात आया कि ईरान ने यूएस और इजराइल पे अटैक ना करके यूएई, सऊदी और कतार और कुवैत, इन कंट्री पे क्यों अटैक किया. वो इसलिए किया क्योंकि वो डायरेक्ट तो यूएस और इजराइल को अटैक नहीं कर सकता था, लेकिन इन कंट्री में यूएस बेस था. हाँ, तो ईरान ये बेस को अटैक कर रहा था, लेकिन इन बेसिस को अटैक ना करके उसने क्या किया, वो सिविलियन को टारगेट किया, क्योंकि यूएस और इजराइल ने भी ईरान के सिविलियंस पे अटैक किया था. इस वजह से अब देखते हैं कि यूएस ने तो बोला कि ये सब रीज़न था, लेकिन यूएस का मोटिव कुछ और ही था. लेट्स सी व्हाट वाज यूएस हिस्ट्री. सो ये है यूएसए. यूएसए को पता है उसका वैल्यू तब तक है जब तक उसका डॉलर का वैल्यू है. जिस दिन डॉलर का वैल्यू नीचे गया, उसका भी वैल्यू ख़त्म. हाँ, तो इस डॉलर को रिटेन कराने के लिए वो क्या कराता है, वो वार्स कराता है कंट्रीज़ के बीच. हाँ, तो ईयर है 2003. कंट्री का नाम है इराक. उसका जो सुप्रीम लीडर था सद्दाम हुसैन, आप लोगों ने नाम सुना होगा. उसने क्या डिसाइड किया, उसने डिसाइड किया कि अब हम डॉलर में ट्रेड नहीं करेंगे, हम लोग ट्रेड करेंगे यूरो में. बस ये सुनते ही यूएसए का इनसिक्योरिटीज़ आ गया कि अगर डॉलर में ट्रेड नहीं करेगा तो मेरा डॉलर का वैल्यू इंक्रीज़ कैसे होगा. तो इसीलिए उसने सद्दाम को एलिमिनेट करा दिया. फिर यार आया 2010. कंट्री का नाम था लीबिया. उसका जो सुप्रीम लीडर था गद्दाफ़ी, उसने भी कुछ सिमिलर ही सोचा था कि अब हमसे ही डॉलर में नहीं, गोल्ड और दिनार में ट्रेड करेंगे. बस सुनना था ये. यूएस ने उसको भी एलिमिनेट करा दिया. फिर यार आया 2011. कंट्री का नाम था सीरिया. उसका जो लीडर था बगदादी. सीरिया में क्या हो रहा था कि यूएस का एक पाइपलाइन जाने वाला था. हाँ, तो बगदादी ने मना कर दिया, बोला कि मैं मेरे लैंड में पाइपलाइन डालने नहीं दूंगा. ये सुन के ही, और ये यूएस के लिए बहुत ही एक क्रूशियल चीज़ था.
बहुत वैल्यूएबल चीज़ था वो पाइपलाइन। हाँ, तो उसको रिसेंटली 2019 में एलिमिनेट करा दिया। हाँ, बगदादी को आप लोगों ने सुना ही होगा। हाँ, फिर अब तो आया ईरान। ईरान भी बोला ही है, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। हाँ, तो यूएस को लगा कि मैं तो अब उससे ऑयल खरीदता हूँ, बदले में मैं ज़्यादा कुछ देता भी नहीं। अगर वो न्यूक्लियर पावर कंट्री बन गया तब तो वो मुझे आग दिखाएगा। हाँ, तो इसीलिए ईरान का जो सुप्रीम लीडर था खमेनी, उसको उसने एलिमिनेट करा दिया। हाँ, तो अब ये करता कैसे? ऐसा तो नहीं कि एक दिन में करता है। यूएस एक नंबर ऑफ स्टेप्स फॉलो करता है ताकि वो एक ऑर्डिनरी सिटीजन को, हम जैसे लोगों को पता ही नहीं चले कि क्या हुआ, कैसे हो गया, ये सब कैसे हो गया। तो यूएस जब किसी कंट्री को गिराना चाहता है तो पहले वो क्या करता है, पहले वो उनके ऊपर लाता है सैंक्शंस। कंट्री के ऊपर भर भर के सैंक्शंस लाएगा, टेरिफ। सैंक्शंस लाने के से क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो इन्फ्लेशन बढ़ने से सिविल वॉर्स होंगे, 10 का चीज़ 100 में, 100 का 1000 में। तो इससे क्या होगा कि कंट्री का जो लोग हैं वो खुद अपने गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। हाँ, उसके बाद आएगा यूएसए। वो बोलेगा, अब वो मसीहा बन के आएगा कि अब मैं बचाऊंगा आप सब लोगों को। लेकिन इन सब में डाला किसने? यूएस ने। तो यूएसए ये से भी करता है अपने डॉलर को बचाने के लिए।